हाय एवरीवन। 2-3 दिन पहले मैं अपने एक YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा था। तो उसी टाइम मैंने ये नोटिस किया कि कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब से। इसीलिए आज का वीडियो ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स पे है, जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, तो क्या आईवीएफ इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसको करवा के आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर कोई और भी तरीके हैं। आपके फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या नहीं है, इसको देखने के लिए एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको कहते हैं स्टेरोसल्पिंगोग्राम। शॉर्ट में इसको कहते हैं एचएसजी। कई बार आपको डॉक्टर्स ने बोला होगा कि आपको एचएसजी करानी है। इसमें होता क्या है, इस केस में आपके यूट्रस के थ्रू एक इंक आपके यूट्रस में डाला जाता है, जो कि आपके फिलोपियन ट्यूब के दोनों साइड से निकलता है। अगर ये इंक आपके दोनों साइड से निकल करके आपके पेल्विस एरिया में जा रहा है, इसका मतलब आपके दोनों ट्यूब ओपन है। और अगर कहीं भी ब्लॉकेज है तो ये इंक बाहर नहीं निकलेगा। या हो सकता है आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो दोनों ट्यूब से इंक बाहर नहीं निकलेगा, या फिर हो सकता है आपका एक ही ट्यूब ब्लॉक है जिसकी वजह से एक ही ट्यूब से इंक निकले और दूसरे ट्यूब से इंक ना निकले। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उसे कहा जाएगा ब्लॉक्ड फ्लोपियन ट्यूब, और अगर आपकी ट्यूब ओपन है तो उसे कहा जाएगा पेटेंट ट्यूब। जनरली दो जगह होती है जहां पे आपके फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं। पहली जगह जहां पे आपका यूट्रस ट्यूब से कनेक्टेड होता है, और दूसरी जगह जहां पे आपका ट्यूब खत्म होता है और ओवरी शुरू होती है या फिर फिम्ब्रिया शुरू होती है, ये उस जगह पे ब्लॉक हो सकता है। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि एचएसजी से तो आपने पता लगा लिया, लेकिन अब ये जो ट्यूब ब्लॉक है इसको अनब्लॉक कराने के लिए तो मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। तो इसका जवाब है नहीं, आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली एक और एचएसजी रिपीट किया जाता है। उसमें क्या होता है, एक और जब एचएसजी करते हैं उस केस में हम दो टेक्निक यूज करते हैं। पहला तरीका होता है जिसको कहते हैं सेलेक्टिव सल्पिंगोग्राफी। इस केस में क्या करते हैं कि आपके यूट्रस की तरफ से एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, और उस कैथेटर को ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करके कोशिश की जाती है कि कोई ब्लॉकेज है उसको निकाल दिया जाए। दूसरा तरीका है जिसमें एक वायर डाली जाती है आपके ट्यूब के अंदर, और उसको दूसरे एंड से निकाला जाता है, मतलब फिम्ब्रिया के एंड से उसे बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई म्यूकस है, कोई गांठ पड़ी हुई है, कोई ज्यादा मसल ग्रोथ हो गई है ट्यूब के अंदर जिसकी वजह से ब्लॉकेज है, वो अनब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जो डाई हमने एचएसजी के टाइम पे डाली थी और देखने की कोशिश की थी कि क्या ट्यूब्स अनब्लॉक है, उसी डाई को वापस डाला जाता है और एक्सरे की मदद से देखा जाता है कि क्या ये फिलोपियन ट्यूब्स ओपन हो गए हैं। क्योंकि अगर आपके दोनों ट्यूब से फ्लूइड बाहर निकल रहा है और एक्सरे में दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि आपके दोनों ट्यूब पेटेंट है, मतलब दोनों ट्यूब्स ओपन है। तो अब एक और क्वेश्चन आपको आएगा कि अच्छा, इस बार तो अनब्लॉक हो गया है, और अगर मैं एक बार प्रेगनेंसी ट्राई करूं और प्रेग्नेंट हो गई, तो अगर मैं दूसरी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ टाइम बाद अपना प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहती हूँ, लेट्स से 1 साल 2 साल बाद, तो क्या ये ट्यूब्स वापस ब्लॉक हो जाएंगे? क्या इन ट्यूब्स को वापस से मुझे एचएसजी करा करके अनब्लॉक करवाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। एक बार जब आप एचएसजी करवा के ट्यूब्स को अनब्लॉक करवा लेते हो, तो 95% चांसेस ऐसे हैं कि आपके ट्यूब्स वापस ब्लॉक नहीं हुए होंगे। आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी फिर से बेबी करने के लिए नेचुरली ट्राई कर सकते हो और आपकी प्रेगनेंसी आ जाएगी। तो कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपका एक या दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गए हैं तो आपको डायरेक्टली आईवीएफ में ही जाना चाहिए। कोई डाउट इसमें नहीं है कि आईवीएफ बेस्ट टेक्निक है जिसकी थ्रू आप प्रेगनेंसी ले सकते हैं, लेकिन आईवीएफ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, वो भी नेचुरली। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें और उन नेचुरल तरीकों के बारे में जरूर बात करें। और अगर आपको 6 महीने या 7 महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी को ट्राई करते हुए और आपके ट्यूब वगैरह सारे अनब्लॉक हैं, आपको कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा, तभी आप आईवीएफ के लिए ऑप्ट करें।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल।